गाइस वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और अब हम लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चर का पार्ट 2। जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आप लोग को जरूरत है। आज कोशिश करेंगे, पार्ट 1 तो अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 भी अपलोड कर रहे हैं, आज ही कर देंगे इसको। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे 3 फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया की, मेनली राइस, व्हीट एंड पल्सेस की अपन आज बात करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, आपको नोट्स ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में मैंने इसको इस तरह से बनाया है, सजाया है कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। पहला है क्लाइमेटिक कंडीशन, सेकंड है सॉइल रिक्वायरमेंट, मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले बात कर रहे हैं राइस की। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, राइस जो है हमारा खरीफ क्रॉप है। अपन को लास्ट वीडियो में बताया था ना कि खरीफ क्रॉप क्या होता है ना, जो कि अप्रैल मई के महीने में हम लोग उसको क्या नाम है, हम लोग को उसका ग्राउंड प्रिपरेशन करना पड़ता है। राइस एक गर्मी का क्रॉप है, उसको राइस बहुत पानी पीता है, मालूम है, उसको स्टैंडिंग वाटर चाहिए। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली गर्मी का सीजन का क्रॉप है तो टेम्परेचर भी 60 to 32 डिग्री होगा। ठीक है ना, क्योंकि बंगाल का क्रॉप है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, तो उसका जो टेम्परेचर है बेसिकली 16 to 32 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए। प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड हेवी रेनफॉल, गर्मी में ही पॉसिबल है, सनशाइन भी काफी चाहिए उसको और बारिश भी काफी तेज होना चाहिए। फ्लडेड फील्ड्स चाहिए ड्यूरिंग ग्रोथ। ठीक है, फ्लडेड फील्ड का मतलब जब ग्रोथ का पीरियड होता है तो पूरा पानी भरा हुआ चाहिए लबालब, तो या तो बारिश हो या फिर अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी हो। ठीक है, स्लाइट रेन बिफोर राइपनिंग, और जब राइप होने वाला हो तो थोड़ा हल्का फुल्का बारिश होना चाहिए। तो आप याद रखना, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन 16 to 32 डिग्री, प्लेंटी ऑफ सनशाइन, इसी के लिए गर्मी का क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, याद रखना। कभी भूल जाओ रबी है खरीफ, तो क्योंकि खरीफ क्रॉप है, क्योंकि बहुत सारा धूप चाहिए और बहुत सारा बारिश चाहिए, तो वो टिपिकली इंडिया में गर्मी के टाइम होता है, मानसून के टाइम पे। ठीक है, और जब वो ग्रोइंग पीरियड में होता है तो जो फील्ड होती है पूरी पानी से लबालब भरी रहनी चाहिए। फ्लडेड फील्ड्स ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ। ठीक है, स्लाइट रेन बिफोर राइपनिंग। सॉइल रिक्वायरमेंट कैसा है हम लोग का, डीप फर्टाइल क्लेई और फ्राइबल इजिली क्रमेबल, माने फ्राइबल का मतलब जो मट्टी बहुत जल्दी से क्रम्बल हो जाता है, हाथ में लेते ही टूट जाती है, वैसा लावा सॉइल में भी ये बनता है। तो फर्टाइल क्लेई सॉइल चाहिए जो मॉइस्चर को होल्ड कर सके। ठीक है, लो लैंड में, रिवर वैली में, फ्लड प्लेन्स में, डेल्टास में और कोस्टल प्लेन में ये जो क्रॉप है ये काफी अच्छा उगता है। ठीक है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन हम लोग का ब्रॉडकास्टिंग मेथड एक तो है, जिसको हम लोग स्कैटरिंग भी बोलते हैं, डिबलिंग एक तो मेथड है, ड्रिलिंग एक मेथड है, ट्रांसप्लांटेशन और जैपनीज मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ये हमारे कुछ मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। ठीक है, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हार्वेस्टिंग इज डन बाय हैंड, हाथ से उखाड़ा जाता है सर, उसको हम लोग थ्रेश करते हैं, ट्रैम्पल करते हैं, जिससे हम लोग कर्नल को फ्रॉम सीड से हटा सकेंगे। ठीक है, उसका हम लोग को पूरा साफ करके निकालना पड़ता है। अच्छा, पॉलिशिंग जो अगर हैंड पाउंडेड राइस इज बेटर देन इन मोर न्यूट्रिटिव, अगर हाथ से हम अगर उसको हैंड पाउंडिंग करके अगर उसको पॉलिश करते हैं तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा रहता है। ठीक है, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया का सबसे ऊपर है वेस्ट बंगाल, आमची मुंबई नहीं, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो हमारे बांग्ला है, थोड़ा सा बंगाली निकल रहा मेरा, बिकॉज आई एम फ्रॉम बंगाल, तो हमारा सोनार बांग्ला, वी आर नंबर 1 इन राइस। ओके, उसके बाद हमारा यूपी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, पंजाब इज देयर। ठीक है, ये सब टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि कुछ जो मेथड्स हैं वो आपको बता दूं क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो ब्रॉडकास्ट मेथड की। ब्रॉडकास्ट मेथड एक तो पुराना टाइप का मेथड है, इसमें जनरली इन्वॉल्व स्कैटरिंग द सीड्स, ऐसे लेके सीड्स को स्कैटर कर देते हैं सब जगह, थोड़ा सा अनसाइंटिफिक है। मैनुअली ओवर अ लार्ज एरिया इन द एंटायर फील्ड, लेबर इन्वॉल्व्ड इज वेरी लेस एंड सो इज द प्रिसीजन, माने क्योंकि फेंकने में क्या लेबर लगेगा, बेसी लेबर लगता नहीं है, लेकिन वैसा ग्रोथ भी नहीं होता। ठीक है, द मेथड प्रोड्यूस वेरी लेस यील्ड एज कंपेयर्ड टू अदर्स। ब्रॉडकास्ट मेथड एक तरह से फालतू मेथड है, क्योंकि आप अगर ऐसे खाली छिड़क दोगे, स्कैटर कर दोगे, तो ऑब्वियसली वो ठीक से फील्ड में जाएगा नहीं, तो ठीक से हमारा प्रोडक्शन होगा नहीं। इसके बाद हमारा सेकंड मेथड आता है डिबलिंग। ठीक है, the simple answer is that dibbling is a method of cultivation that use a tool called dibbler to help plant a seed। माने एक डिबलर बोल का सीड होता है, डिबलर इज बेसिकली एक पॉइंटेड स्टिक होती है। ठीक है, जिससे हम गड्ढा कर देते हैं, वी क्रिएट अ होल, और उस होल के अंदर में क्या नाम है, हम सीड लगाते हैं। तो डिबलिंग का मतलब होता है छेदा 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 कर दो, उसके अंदर सीड घुसा दो। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली मेहनत लगेगा, काफी लोग लगेंगे, लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा कि उसके अंदर डालने से पहले हमको सीड को अच्छे से भिंगा के रखना पड़ेगा। डिबलिंग के बाद आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग और डिबलिंग में बेसिक फर्क नहीं है, लेकिन ड्रिलिंग जो है, इसमें क्या होता है कि हम लोग मशीन से क्या नाम है ड्रिल करके पूरा एकदम बढ़िया से करते हैं, और उसके अंदर एक तो माने हम लोग ड्रिल करते जाते हैं और ऊपर से सीड डालते जाते हैं संग में। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक सिस्टम है जो काफी अच्छा है, एकदम माने आराम से एकदम सिस्टमैटिकली हम लोग एकदम नाप तोल के दूरी को नाप के ड्रिल कर सकते हैं और सीड उसमें डाल सकते हैं।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेथड आजकल आ रहा है हम लोग का जापानीज मेथड, ठीक है। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड राइस होता है। It has been adopted for high yielding variety of rice and those that needs a high amount of fertilizer. Seeds are sown in nursery beds and then transplanted to the main field. It has also shown tremendous success for high yielding varieties. हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले नर्सरी में प्लांट को ग्रो करते हैं और जैसे उसमें 3-4 हरे पत्ते आ जाते हैं फिर हम लोग उसको उठा के मेन फील्ड में लेके जाते हैं। काफी मेहनत का काम है लेकिन इसमें श्योर शॉट 100% प्रोडक्शन होता है क्योंकि हम वही सीड लगाते हैं जो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो एक तो इसका एक और नाम ट्रांसप्लांटेशन भी है। ये भी इसी मेथड को करता है कि पहले हम लोग नर्सरी में इसको प्लांट्स को लगाते हैं और जब वो थोड़े से 3-4 सीड्स आ जाए, उसमें लीव्स आ जाते हैं, तब हम लोग उसको ले जाके उसमें खेत में ट्रांसफर कर देते हैं। ओ माय गॉड, काफी मेहनत वाला काम है ये ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन इसमें 100% हम लोग का रिजल्ट आता है, ठीक है। प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो करीब वेस्ट बंगाल का 13% शेयर है राइस में, 13.26, और हमारा वेरी क्लोजली फॉलोड बाय पंजाब विच इज अराउंड 11-30%, करीब 11.5% पंजाब का है। तो मेजर अगर हमसे बोला जाएगा तो वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये हमारे ज्यादा करके, हाँ बिहार भी है भाई, ठीक है, हमारे वो हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे रबी की, वीट की, तो वीट है रबी, तो हम लोग को 3 ही करना है। जो राइस है वो हमारा खरीफ क्रॉप है, वीट हमारा जो है रबी क्रॉप है, ठंड के दिनों का क्रॉप है, तो ऑब्वियसली कूल क्लाइमेट चाहिए उसको, है ना। ठंड में रबी में लगेगा तो ठंडा ही क्लाइमेट चाहिए, बेसी गर्मी नहीं चाहिए, 10 to 15 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, और हार्वेस्ट के टाइम पे जब कटाई का टाइम होता है तो 20 से 25, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए ठंडा हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पड़ता है, नॉर्थ इंडिया में, है ना, वाई कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहां पर, तो इसी के लिए वहां पर सबसे ज्यादा वीट होता है, साउथ में वीट कम होता है, ठीक है। सॉइल की अगर बात कर ले तो वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, फ्राइबल होना चाहिए, लोमी होना चाहिए, एल्यूवियल सॉइल इसके लिए बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। तो इट इज मोस्टली ग्रोन इन इंडो गैंजेटिक प्लेन, क्योंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन में ही हम लोग को एल्यूवियल सॉइल मिलता है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल में भी उगा सकते हैं क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल का रिटेन कर सकता है, वो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी वीट काफी होता है, ठीक है। कल्टीवेशन मेथड ये लोग 3 यूज करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग यूज करते हैं, स्कैटरिंग वाला, डिबलिंग यूज करते हैं, छेदा के अंदर डालना, और ड्रिलिंग मतलब एक तो सोफिस्टिकेटेड सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीका से उसको ड्रिल के अंदर एकदम नाप तोल के उसको करना, ठीक है। हार्वेस्टिंग के लिए हम इसको थ्रेश करते हैं, विनोइंग करते हैं और शिफ्टेड करते हैं, मिलिंग भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, वीट, पंजाब, हरियाणा। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप 2 तो लिख सकते हो कि पंजाब तो लिख ही देना भाई, क्योंकि वहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी होता है, कॉमन एक स्टेट तो आपका 100% राइट हो जाएगा, पंजाब, वहां राइस में भी है और वीट में भी है। उत्तर प्रदेश भी दोनों जगह कॉमन हो रहा है ना, बंगाल खाली राइस में है, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब को अगर आप लर्न कर लोगे तो आप दोनों में डाल सकते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी राइस हो रहा है, वीट भी राइस उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और राइस भी क्या नाम है पंजाब में हो रहा है और यहाँ हो रहा है। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश अगर आप भूल जाओ तो लिख देना, आपका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग और ड्रिलिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर ले पल्सेस की, पल्सेस क्या होता है, दाल, ठीक है। तो पल्सेस आर पार्ट ऑफ द लेग्यूम फैमिली, ठीक है। लेग्यूम माने जो मटर होता है ना, मटर हुआ, पीज हुआ, ये सब हमारे पल्सेस में आते हैं, ठीक है। दे आर स्पेशल बिकॉज दे हैव डिस्टिंक्ट हेल्थ बेनिफिट्स एंड अपार्ट फ्रॉम अदर लेग्यूम। सबसे बड़ा बात है, पल्स हमारे हार्ट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है और हमारे खेतों के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो अगर हम लोग बाकी क्रॉप के संग अगर रोटेशन में पल्सेस को लगाते हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, हमारे खेतों को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, उनको थोड़ा नाइट्रोजन मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में जो पल्सेस में आते हैं, ग्राम, है ना, चना की सब्जी, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, ये सब पल्सेस में आता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट की बात अगर हम कर लें तो जैसे ग्राम, सब हम लोग को जाना, तुम लोग 2 तो मेन लर्न कर लेना, अरहर और ग्राम के बारे में लर्न कर लेना, बेसिक लर्न करने की जरूरत नहीं है। ग्राम जो है वो रबी का क्रॉप है और अरहर जो है वो दोनों रबी और खरीफ का क्रॉप है, याद रखना, ठीक है। ग्राम जो है रबी का क्रॉप है और अरहर जो हमारी दाल होती है वो रबी में भी उगती है और खरीफ में भी उगती है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा ग्राम के बारे में बता दूं, वैसे अगर आप नोट्स लोगे तो मैंने काफी डिटेल में दिया है आपको, तो आप उससे पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने एक तो चार्ट बना लिया है यहाँ पर आपके हेल्प के लिए, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन ग्राम के लिए हमको चाहिए 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर हमको चाहिए, ठीक है। सॉइल होना चाहिए लोमी सॉइल, और कल्टीवेशन जो होता है इट इज सोन बिटवीन सितंबर एंड नवंबर, है ना। रबी क्रॉप है ग्राम, मैंने तुमको पहले ही बोला ठंडा का क्रॉप है, ठीक है। तो सितंबर नवंबर में हम इसको बोते हैं और इसको फेवरेबल फेब में और अप्रैल में हम लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं।
इसको हम लोग रोटेट करते हैं, यूज करते हैं एज अ प्योर और मिक्स क्रॉप विद वीट, बार्ली एंड मस्टर्ड क्रॉप। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, काफी ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये क्रॉप, तो हमारे खेतों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर जो है उत्तर प्रदेश, अगेन यहां पर यूपी है, तो यूपी इज अ हीरो। याद रखना, अगर हम लोग को तीनों में यूपी कॉमन आ रहा है तो एक लर्न कर लो यूपी, तो यूपी जीत रहा है यूपी जीत रहा है इलेक्शन। तो अगर आप कहीं पे मिस करो यूपी आप डाल देना। वैसे आप अगर अच्छे से लर्न करो तो बढ़िया बात है, क्योंकि वेस्ट बंगाल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइस, नंबर 1 प्रोड्यूसर है, थोड़ी इज्जत तो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप भूल जाओ तो आंख बंद करके यूपी, जितने भी यूपी के लड़के हैं सब अपने आप को 3 चीयर्स दे दो, हिप हिप हुर्रा, तीनों में आप लोग जीत गए हो। ठीक है, तो यूपी आप लर्न कर लो आराम से। और इसमें बात कर ले अगर हम लोग, तो राजस्थान हरियाणा भी यहां पर है। ठीक है, तो ये 3 हम लोग का क्या नाम है, पल्सेस के बारे में हम लोग बात कर ले। इसके बाद अगर आप अरहर की भी बात कर लो, और अरहर और पल्सेस के इसके बाद उड़द के बारे में क्या नाम है, थोड़ा सा आप ज्यादा बात कर लेना ग्राम के बारे में। ग्राम माने होता है चना, ठीक है, छोला। ठीक है, ग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल पल्सेस, अकाउंट्स फॉर 37% ऑफ द प्रोडक्शन एंड 28.28% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पल्सेस। माने ग्राम जितना भी हमारा पल्स होता है उसमें 37% चना होता है हमारा। ठीक है, अलग अलग वैरायटी का। It can be grown in wide range of climatic condition, but it prefers mild, cool and comparatively dry climate with 20 to 25 degree temperature। बता दिया हमने, रबी क्रॉप है and 40 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल। It grows well on loamy soil। ओके, तो ये आप कर लो, ये तीनों मैंने आपको बता लिया। नोट्स ले लो, बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ने में आसान हो जाएगा, वीडियो समझने में आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एवरी डे मेरे पास कम से कम 10-12 बच्चे तो मिनिमम आ रहे हैं जो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का नोट्स ले रहे हैं। लिटरेचर का भी नोट्स अपने पास रेडी है। एक नोट्स के लिए मैं एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने वाला हूं अभी तुरंत, लेकिन आप उससे पहले इसको पढ़ लो। ठीक है, लव यू, बाय।